आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आप सभी का मेरे वास्तु चैनल सत्येंद्र वास्तु में हार्दिक अभिनंदन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के आधार पर वैदिक और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के अनुसार वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। अगर आप वास्तु को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं वीडियोस के माध्यम से अपलोड करता हूं वो आप तक तुरंत पहुंच सके। आज का वास्तु टॉपिक उस दिशा के बारे में है जिस दिशा से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, और मेरे अनुसार उनकी डर का कारण उनकी गलतफहमी और आधी अधूरी जानकारियां हैं। मेरे अनुसार ये दिशा बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव डायरेक्शन है। जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है साउथ, दक्षिण दिशा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी गलत फहमियां हैं इस दिशा को लेकर वो दूर हो जाएंगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये दिशा एक्चुअली में है क्या, ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है एक घर में। इसको हम समझेंगे इस दिशा के एलिमेंट के अनुसार, इस दिशा के प्लैनेट के अनुसार, यहाँ का जो डायरेक्शनल लॉर्ड है उसके आधार पर, और सोलर फिजिक्स जो अपने आप में विज्ञान है उसके अनुसार भी हम इस दिशा को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर साउथ में मुख्य द्वार, मेन एंट्रेंस बनाना है तो उसके क्या वास्तु नियम है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद कौन सी गतिविधियां इस दिशा में वास्तु अनुकूल हैं और कौन सी यहां वर्जित हैं। और आखिर में वास्तु रेमेडीज की बात करेंगे, जो ऐसी एक्टिविटीज अगर हम यहाँ करते हैं जो वर्जित हैं, उनसे जो दोष पैदा होते हैं उनकी क्या इफेक्टिव वास्तु सॉल्यूशंस हैं। पहले हम इस दिशा को अच्छी तरीके से समझते हैं। इस दिशा का तत्व अग्नि है जो पावर और कॉन्फिडेंस का प्रतीक है। अगर हम प्लैनेट की बात करें तो इस दिशा का प्लैनेट मार्स, मंगल है, जो एग्रेशन, गुस्सा, आर्गुमेंट, करेज, साहस का भी प्रतीक है। एक व्यक्ति में गुस्सा, एग्रेशन, दबा होना चाहिए, तो ऐसा करने के लिए यह दिशा को हमें दबाना है, इस दिशा को हमें हैवी करना है। कैसे करना है हम आगे बात करेंगे। अगर यह दिशा इम्बैलेंस है तो व्यक्ति में यह पित्त भी बढ़ाता है। अग्नि एक पित्त का रूप है, और इस दिशा में इम्बैलेंस, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट से संबंधित डिजीज और डायबिटिक, इसका भी एक कारण अगर ये दिशा इम्बैलेंस है तो हो सकता है। अब हम बात करते हैं इस दिशा के डायरेक्शनल लॉर्ड की, जो यम है। यम मृत्यु के देवता हैं। सोना अल्प मृत्यु है, जब हम सोते हैं तो हम एक अल्प मृत्यु में चले जाते हैं। तो इस दिशा में सोना यानी कि बेडरूम बहुत ही उत्तम है। ये दिशा नॉर्थ की जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं उनका बैंक है। साउथ में आके ये एनर्जीज इकट्ठा होती हैं और वो एनर्जीज घर में यूटिलाइज होती हैं कि घर के लोगों की प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी के लिए। ये एनर्जीज इस दिशा से ना निकलें उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे कोई खिड़की ना हो, कम से कम यहाँ पे ओपनिंग हो। खिड़की बनाने भी हैं तो वो छोटी हो और कम से कम होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इस दिशा के 4 डायरेक्शनल लॉर्ड के बारे में। पहला है गृहक्षत, जो ज्ञान और धन का प्रतीक है। इस ग्रिड में, इस पद पर मेन एंट्रेंस बहुत ही शुभ माना जाता है। ये उन्नति, धन, पुत्र सुख का कारक है ये ग्रिड, गृहक्षत। इस ग्रिड में मुख्य द्वार होना चाहिए। कैसे हम पता करें कि साउथ में ये कहाँ है, और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी ये मेन एंट्रेंस की, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो में पहले बना चुका हूँ। जो लोग इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं वो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उस पर क्लिक करके मेन एंट्रेंस साउथ में कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, उसको देख सकते हैं। दूसरा डेमीगॉड इस डायरेक्शन का है यम, जिनको धर्म का अधिकारी माना गया है, और कथा उपनिषद में इनको नचिकेता का गुरु कहा गया है। ऐसे गुरु जिनके पास अनंत ज्ञान है। तो ये ज्ञान की दिशा है, विजडम की दिशा भी है। अगला डेमीगॉड साउथ डायरेक्शन का गंधर्व। गंधर्व यानी कि नारद मुनि।
जो मनोरंजन, सुख, आनंद का प्रतीक है। तो ये दिशा रिलैक्सेशन, रिक्रिएशन की दिशा भी है। चौथे और आखिरी डेमीगॉड इस दिशा के विवस्वान, विवस्वान स्वयं सूर्य हैं। तो ये दिशा यश और कीर्ति की दिशा भी है। अब हम सोलर फिजिक्स के आधार पर इस दिशा को समझने की कोशिश करते हैं। पूरे साल सूर्य की सबसे ज्यादा और गर्म इंफ्रारेड, जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हैं, वो किरणें साउथ दिशा में घर में पड़ती हैं। तो वो घर के लोगों को नुकसान ना पहुंचा पाएं, तो उनको हमें बाहर ही रोकना है। तो ये दिशा में कोई खिड़की नहीं होनी चाहिए। अगर खिड़की है तो वो छोटी से छोटी, कम से कम होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आप कर्टेन लगाएं तो वो डार्क कलर के कर्टेन होने चाहिए, जिससे इन किरणों से घर के सदस्यों का बचाव हो। और यहाँ पे गर्मी घर में कम आए तो यहाँ की जो दीवार है वो चौड़ी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए नॉर्थ के कंपैरिजन से। तो ये हमने देखा कि साउथ एक्चुअली है क्या और उसका क्या महत्व है। अब हम बात करते हैं कि इस दिशा को वास्तु अनुकूल रखने के लिए कौन सी गतिविधियां यहां पे होनी चाहिए। हमने देखा कि ये सोने के लिए सबसे उपयुक्त दिशा है, ये यम की दिशा है। तो यहां पे बेडरूम वास्तु अनुकूल है। साउथ डायरेक्शन ऊंचा होना चाहिए, तो घर का जो स्लोप है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। घर में साउथ ऊंचा हो, ये वास्तु अनुकूल है, बहुत ही उपयुक्त है। इसको हमें हैवी बनाना है। हमने देखा मंगल के द्वारा एग्रेशन आता है, गुस्सा आता है, आर्गुमेंटेशन की प्रवृत्ति आती है व्यक्ति में, उसको दबाना है। दबाने के लिए हमें हैवी चीजें रखनी है। ओवरहेड वाटर टैंक रखिए, बहुत ही ये उपयुक्त है। अगर यहाँ पे कोई ड्राइंग या लिविंग रूम है तो वहां पे जो भी बड़े हैवी फर्नीचर्स हैं वो आप उस रूम के साउथ डायरेक्शन में या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए, जिससे कि लिविंग रूम इस दिशा में है तो ये वास्तु अनुकूल बन जाता है। सीढ़ियां भी घर में सबसे हैवी कंपोनेंट मानी जाती हैं, तो साउथ को हैवी करने के लिए यहां पे सीढ़ियां होना ये भी बहुत ही उपयुक्त है, ये वास्तु अनुकूल है। अब हम देखते हैं कि यहां पे कौन सी गतिविधियां वर्जित हैं। ये हैवी होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। तो यहां पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बिल्कुल भी वास्तु अनुकूल नहीं है। यहां कोई बोरवेल नहीं होना चाहिए। यहां पे अगर कट है, घर में साउथ कम है, तो ये भी बड़ा वास्तु दोष है। अगर साउथ एक्सटेंडेड है, बड़ा हुआ है, तो ये भी वास्तु अनुकूल नहीं। पे बाथरूम, टॉयलेट भी वास्तु अनुकूल नहीं है। अगर ये गतिविधियां साउथ में हैं तो इसके दोष को दूर करने की क्या इफेक्टिव रेमेडीज हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। अगर साउथ कट है या कम है तो साउथ को बढ़ाने के लिए, चूंकि साउथ फायर और मंगल का दिशा है, यहाँ का जो कलर है वो रेड है, तो आपको कट होने पे यहाँ पे आप रेड या पिंक शेड में कर्टेन रखिए, दीवारों पे ये रंग करिए। आप फर्नीचर में इस कलर का यूज़ कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जितना हो सके आप रेड और पिंक के शेड में ही यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस कलर को आप इस्तेमाल करें, अगर आपके घर में साउथ कट है। इसके अलावा आप यहाँ पे पिरामिड्स का इस्तेमाल करिए, लेकिन पिरामिड्स चार्ज होने चाहिए और एनर्जाइज्ड होने चाहिए, उससे जो कट का वास्तु दोष है वो दूर हो जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे हैवी गमले रखिए, जो कंक्रीट के बड़े गमले होते हैं और उसमें बड़े बड़े प्लांट्स लगाए, जैसे पाम ट्री, रबर प्लांट। इस तरह के रखने से जो कट का वास्तु दोष दूर हो जाता है। अगर यहाँ पे एक्सटेंशन है, अगर साउथ बढ़ा हुआ है तो ये पित्त को बढ़ाता है। साउथ में एक्सटेंशन का मतलब पित्त का बढ़ना और ये बॉडीली हीट का यहाँ पे इंक्रीज होना, जिससे हाई बीपी, हार्ट डिजीज, डायबिटिक ये होने का खतरा बना रहता है। और एक्सटेंशन है तो हमें उस एक्सटेंडेड एरिया को घर से कम करना है, उसको खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रंग लाल है, तो हम एक ऐसा कलर यूज करेंगे जो लाल कलर को रेस्ट्रिक्ट करेगा या बांधेगा, जैसे कि येलो, पृथ्वी तत्व या अर्दी कलर्स। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप इस साउथ डायरेक्शन में करेंगे। अगर साउथ बढ़ा हुआ है तो वो बढ़ने का जो वास्तु दोष है वो दूर हो जाता है। आप पिरामिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक्सटेंडेड एरिया है उसको घर से कट करने के लिए। पिरामिड्स को आपको पर एनर्जाइज करना है और इसको चार्ज करके ही दीवारों पे लगा के इस एक्सटेंडेड एरिया के जो
वास्तु दोष है उसको हम आराम से दूर कर सकते हैं। अगर इस दिशा में बाथरूम या टॉयलेट है तो उस बाथरूम या टॉयलेट के वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप टॉयलेट में नमक रखिए, उसकी 2 बाहरी दीवारों पे आप पिरामिड्स लगाइए और उन पिरामिड्स को हमें इस तरीके से कमांड देना है कि जो एरिया है आपके टॉयलेट का वो एलिमिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, तभी इसका वास्तु दोष जो साउथ में होने से पैदा हुआ है वो दूर हो जाता है। पिरामिड्स को आपको एक शुभ मुहूर्त में ही चार्ज करना है और उसको एनर्जाइज करना है। यहां पे सेप्टिक टैंक भी वास्तु अनुकूल नहीं है और अगर सेप्टिक टैंक है तो उसके वास्तु दोष को दूर करने के लिए भी यहां पे आप वास्तु पिरामिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने साउथ को जाना कि ये कितना पॉजिटिव, ये कितना पावरफुल डायरेक्शन है। हमने इसके महत्व को समझा, हमने ये देखा यहाँ पे क्या होना चाहिए, कौन सी गतिविधियां वास्तु अनुकूल है, कौन सी वर्जित हैं और जो वास्तु दोष यहाँ पे पैदा हुए हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। इनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा साउथ बैलेंस रहता है, यहाँ पे एनर्जीज का फ्लो सुचारू रूप से बना रहता है, जो घर की ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का एक बहुत बड़ा कारक है। आपके अगर अभी भी कोई प्रश्न है इस दिशा से संबंधित कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरी ये प्रकृति है कि मैं उसका उत्तर जल्दी से जल्दी देता हूं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।